तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज है संडे और संडे का मतलब पूरा दिन निकल गया है। अभी बज रहा है 9:30। ये पता नहीं कैसा चेहरा हो रहा है अजीब सा। तो रात का 9:30 बज चुका है। तो अभी हम मतलब आज मेरी लास्ट ड्यूटी थी। अब मेरा कल और परसों ऑफ रहेगा, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि मतलब आज ही रात में सारा काम ख़त्म कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसलिए अभी मतलब हम आ गए थे 6:30 बजे, 6:30 बजे आ गए थे। इसके बाद हम लेटे लेटे फ़ोन चला रहे थे और पता नहीं चला मतलब कब 9:30 बज गए। और अभी वीडियो भी एडिटिंग नहीं की है, तो मुझे वो भी एडिटिंग करनी है। अब हम सोच रहे हैं कि काम ख़त्म कर लेते हैं पहले अभी, तो दिन में सो लेंगे, 10-11 बजे तक सोएंगे, फिर लेट सोएंगे। फिर इसके बाद जो मेरी ड्यूटी है वो फिर नाइट है, तो नाइट में तो कुछ काम नहीं हो पाता है। आओ खाओ सो, बस इसके बाद उठो फिर चले जाओ। तो इसी वजह से हम सोच रहे हैं कि अभी सारा काम ख़त्म कर देते हैं और इसके बाद वीडियो एडिटिंग करेंगे। जब नींद आ जाएगी तो सो जाएंगे। और खाना वाना कुछ बनाए नहीं है क्योंकि बनाने का मन नहीं है, पर भूख तो है। लेकिन एक सेब रखा था तो वो खा लिए और नमकीन खा लिए, तो इससे मतलब और बाकी ठीक है, मतलब रात चल जाएगी, कट जाएगी। अभी बर्तन साफ़ कर लेते हैं तो फिर इसके बाद हम वीडियो एडिटिंग करेंगे। तो दोस्तों बर्तन कल शाम के हैं, क्योंकि कल शाम को खाना बनाया था, सुबह खाना नहीं बनाया, तो जो रखा था वही खा लिए थे और खा के चले गए थे। तो अभी आए हैं तो अब 24 घंटे हो चुके हैं। सुबह लेट उठ पाते हैं क्योंकि नींद नहीं आती है, बहुत लेट नींद आती है, तो फिर सोते हैं 6 बजे तक। वही बर्तन है, अब जा रहे धो दूँ। रूम देखो सारा गंदा पड़ा है, एकदम झाड़ू वाड़ू लगाने जा रहे थे धो के। और मैं नहीं, आज पता नहीं सर भी बहुत दर्द हो रहा है। फिर इसके बाद बालों में तेल लगाएंगे और ये तो हम यार गंजे होने लगेगी साइड साइड से। अब हम वैसे भी ज़्यादा दिन तक यहाँ नहीं रहेंगे, तो गाइस पहले तेल लगा लेते हैं बालों में, इसके बाद बर्तन धोएंगे। और रूसी होने लगी बालों में गाइस। ये आप देख रहे होगे तेल काय का है, मतलब ये तेल है तो आदिवासी का, लेकिन हम मेरी एक फ्रेंड और मंगाई थी तो तेल बहुत महंगा है। मतलब थोड़ा सा तेल आता है 1500 रुपये का देता, तो इसी वजह से हम वो शीशी ले ली थी, हम इसमें कर लिए थे। अभी ये बहुत चलेगा। परसों लगाई थी, फिर कल धुली, आज फिर लगा रही हूँ गाइस। बहुत बाल झड़ रहे थे, अभी भी झड़ते ही हैं। झाड़ू मार के बर्तन धो लें, अभी भी बाल बहुत निकलते हैं। जितनी बार हाथ डालो उतनी बार बाल निकलेंगे। तो दोस्तों इससे पहले जो हमने ब्लॉग बनाया था, जिसमें हमने कुछ चीज़ें आप लोगों को बताई थी और आप लोगों ने उसे सुनी भी और अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया आप लोगों ने। तो आप लोगों से बहुत सारी ऐसी उम्मीदें लगी हैं। अभी बहुत भी कुछ भी हमने अपनी लाइफ का इतना सा भी हिस्सा नहीं बताया आपको। ऐसे मान के चलिए कि माइनस में बताया है, जो भी बताया माइनस में बताया। अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने आप लोगों को नहीं बताई हैं, और अगर हम आप लोगों को बताएंगे तो पता नहीं क्या होगा, आप लोग क्या सोचोगे। तो क्योंकि लोग ये भी सोचेंगे कि ये व्यूज़ पाने के लिए कर रही है, या मतलब लोगों के बारे में ऐसे कह रही है, अपनी मजाक बना रही है। मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग सोच। लेकिन मेरे साथ जो हुआ है हमने वही उस वीडियो में बताया है। और एक स्टेटस लगाया था तो उसमें हम कुछ बेचने की बात कर रहे थे, तो लोग मजाक बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब मुझे लोग नहीं मिले उस काम करने के लिए, लोग नहीं मिले, तो हमने मजबूरी में स्टेटस लगाया। फिर इसके बाद हमने डिलीट भी कर दिया। तो दोस्तों यही कहना है कि भाई किसी की मजाक मत बनाओ। अगर आज उस पर बुरा दिन पड़ा है तो हो सकता है कल उसका अच्छा दिन भी आए, और क्या पता उसका इतना अच्छा दिन आ जाए कि आपके आगे वो आपसे भी बड़ा हो जाए, ठीक है। तो आज हम जिस स्थिति में हैं, जिन हालातों में हैं, तो वो चीज़ सुनकर ना आप मजाक मत बनाओ, ठीक है। और ख़ासकर वो इंसान समझ रहा होगा जिसने मजाक बनाई है या जिसने वो स्टोरी देख के मैसेज किया है, तो हम उस इंसान के लिए कह रहे हैं। कहता है कि स्टार बन गई हो तो घमंड आ गया है। भाई हम स्टार नहीं बने हैं, हम जैसे पहले थे वैसे अभी भी हैं। हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो कभी ऐसा हो गया, बाई चांस से अगर हो गया, फिर तुम क्या करोगे। अभी हमारे बहुत बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, बहुत ही ख़राब दिन है, तो इसलिए अभी हम मेरा सुनने का टाइम है भाई, हम सुन रहे हैं। लेकिन जिस दिन मेरा जवाब देने का टाइम आ जाएगा ना, एक एक करके सबको जवाब देंगे। किया मेरे अपनों ने किया है भाई, अब हम भर रहे हैं, भुगत रहे हैं, टेंशन में हैं, वो देखते हैं वो काम कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। लेकिन मेरे घर वालों ने तो किया भाई, ऐसे तो किया नहीं है, क्योंकि आपने उसे बहलाया फुसलाया, इसके बाद ही करवाया है, ठीक है, लालच दिया। अगर आप ये चीज़ जानते थे कि सक्सेस था, उसने सीधा सीधा बोल दिया कि मेरे घर पे ये चीज़ मत बताना कि हमने ये चीज़ की है।
तो आपको पहले ही समझ गए होगे कि हाँ ये घर वालों से छुप के कर रहा है, तो आपको पहले बात तो वो काम करना नहीं चाहिए था। और फिर अगर किए भी थे तो हम लोगों के कान में ज़रूर डाल देते कि ऐसा काम हो रहा है, हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो आपने उस मौके का फ़ायदा उठाया, क्योंकि घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, सबकी सोच अलग अलग है। आपने पहले उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। आपने फिर इसके बाद जब आपका टाइम पूरा हो गया तो तब आपने बताया। बताना आपको ही पड़ा, ठीक है। लेकिन हम एक चीज़ कह दे रहे हैं कि अगर इसमें कुछ भी ऊंच नीच हुई, अगर तुमने वो काम किया और हमारे घर में किसी को कुछ भी हो जाता है ना, तो हम छोड़ेंगे नहीं भाई, सीधी सी बात। वो काम नहीं बता सकते कि क्या काम हुआ है, लेकिन हाँ जिस दिन वो काम सही हो जाएगा या हद से ज़्यादा बिगड़ जाएगा ना, उस दिन बताएंगे। तो पहले तो मेरा घर का कोई शख्स साथ में नहीं था, ठीक है। आपने बहलाया हो, फुसलाया या वो अपनी मर्जी से किया हो, मेरे पास इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। इसके बाद तुमने वो चीज़ की, तुम्हें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। तुम एक बार मेरे घर में आके जिक्र करते, अपने देश विदेश तक तुम चले गए, लेकिन तुमने एक बार भी 2 कदम चल के वो चीज़ बतानी ज़रूरी नहीं समझी, है ना। क्योंकि इसमें तुम्हारा ही तो फ़ायदा था, इसीलिए पहले तो तुम उस चीज़ का फ़ायदा उठा लिए। इसके बाद अब तुम्हें बहुत वो बन रहे हो, हैं। तो ये चीज़ गलत है। हम जेल चले जाएंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अगर कुछ भी मेरे घर में मेरे परिवार वालों को कुछ भी अगर हो गया तो पहले भाई मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो अपनी मर्जी से किया है या पहले भी ये चीज़ हमें बताई ही नहीं गई है, तो हम क्या माने क्या ना माने। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इन चीज़ों को, और अब जिम्मेदारी बहुत हो गई है भाई, अब संभालने नहीं चुकती है। बात अगर कम जिम्मेदारी की हो, जब पानी सर से ऊपर बढ़ जाता है तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे 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 पास मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है बहुत ज़्यादा। हम यही कह रहे हैं कि भले कुछ भी हो जाए, ये वीडियो तो रहेगा ही। हम कह रहे हैं फिर से कि भाई तुमने जो किया वो गलत किया, ये नहीं करना चाहिए। छोटी मोटी जिम्मेदारियां होती हैं तो इंसान उठा लेता है, लेकिन जब वो बड़ी जिम्मेदारियां हो जाती हैं भाई तो नहीं उठती हैं। एक लड़की हूँ भाई, लड़का तो हूँ नहीं जो कहीं भी चली जाऊँगी कमा लाऊँगी। भाई मेरी भी जॉब होती है, ठीक है। 8-10 घंटे की जॉब कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, 20-25 हज़ार। उससे हम क्या क्या करेंगे। फिर भी हमने बहुत कर दिया, बहुत कुछ। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने जो किया है वो गलत किया, हमें टाइम दो, हम वो चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही हमारा काम हो जाता है तो वैसे ही हम इस समस्या से भी निकल जाएंगे। लेकिन गाइज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि दुआ करो भगवान से कि मेरे ऊपर जो भी मुसीबत का पहाड़ टूटा है तो उसे सहन करने की शक्ति दे भगवान। बस हम ये भी नहीं कह रहे कि एकदम हो ही जाए, बस हम वो चीज़ से निकल सकें। तो बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने पहले वीडियो पे अच्छा प्यार दिया, और हम चाहते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करें। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम उस चीज़ से बहुत जल्दी निकल जाएंगे। बस इतना बताना था, क्योंकि वो इंसान बहुत पीछे पड़ा है, बहुत परेशान कर रहा है सब, तो इस वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं, ना तो हम व्यू पाने के लिए कर रहे हैं ये सब, ना ही सब्सक्राइबर के लिए, ना ही लाइक के लिए। यही कहना था। बाकी आपकी मर्जी, आपकी राय है, क्या है आपके सवाल, वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और बाकी की चीज़ें जैसे होंगी तो हम आप लोगों के, तो ठीक है दोस्तों, इंतज़ार कीजिए अब अगले वीडियो का कि आखिर अच्छा आता है या बुरा आता है। और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, तो ताकि आपका सपोर्ट थोड़ा मिल सके हमें और हम थोड़े अपनी समस्या से जल्दी निकल सकें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।